मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और आज 22 मार्च है और 21वां रोजा है और इस वक्त हम मौजूद है मुमरा बाईपास के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जहाँ खड़े हैं मेरे ठीक बिल्कुल सामने एसके रेसिडेंसी बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग के सामने यहाँ के चर्चित समाज सेवक है राजू अंसारी, जो पिछले कई सालों से एक बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते चले आए हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ी और विशाल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे काफी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। इस इफ्तार पार्टी में सभी धर्म और समुदाय के लोग हैं इनके अंदर और कई राजनीतिक दल के जो नेता है वो भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल है। तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट का इंतजाम था इस इफ्तार पार्टी का। हमने इस इफ्तार पार्टी को लेके यहाँ आए हुए नेताओं से भी बात की और विशेषकर राजू अंसारी जिन्होंने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था उनसे भी बात की। क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। नजीब भाई, नजीब भाई क्या कहना चाहेंगे आज राजू अंसारी साहब की तरफ से इफ्तार शानदार बहुत ही खुशी अंसारी ब्रदर्स की तरफ से आज और तमाम अंसारी ब्रदर्स और उनके टीम अंसारी की तरफ से आज रोजा इफ्तार था और दुआ के साथ सब जन ने मिल के ये जो इफ्तार का वक्त होता है बहुत खुशी का वक्त होता है। लोग अपने साथी दोस्त घर वालों के साथ इफ्तार करते, तो राजू ने आज अपने सभी दोस्त अहबाब के साथ इफ्तार का आयोजन किया था और सभी अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन सब लोग आए थे और दुआ साथ में किए कि अल्लाह मुसलमानों को महफूज रखे, सलामती के साथ रखे, आगे बढ़ाए और कलवा मुमरा को, खुसूसन मुमरा कौसा को वादों से ज्यादा काम के साथ दे। और नजीब भाई जिस तरीके से राजू भाई क्या कहना चाहेंगे, आज आपने एक बड़ी और शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जिसमें काफी लोग आए हुए थे, सभी धर्म और समुदाय के लोग थे वो और कई राजनीतिक दल के लोग भी उस पार्टी में शामिल थे। नजीमुल्लाह साहब भी यहाँ पे इस पार्टी के अंदर आए थे, नईम खान साहब भी तशरीफ लाए थे। तो क्या कहना चाहोगे इफ्तार पार्टी को लेके आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इफ्तार पार्टी जो होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के नहीं होती है। ये एक इफ्तार पार्टी है और ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया कि अपने दस्तरखान को वसी किया जाए और ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि अगर आप साहिब हैसियत हो तो अपने दस्तरखान को वसी कीजिए और सारे लोगों को एक दस्तरखान में बैठ करके उनके साथ में रोजा इफ्तार कीजिए। और ये चैलेंज जो है मुमरा कौसा के अंदर मैं पहली मरतबा 1982 में मैंने देखा कि नईम खान साहब ने इसे चालू किया था और उसी परंपरा को आज तक के मेरे वालिद साहब और हमने उसको निभाते हुए आए हैं। 1986 में पहली मरतबा मेरे वालिद साहब ने इस इफ्तार पार्टी को चालू की थी रशीद कम्पाउंड के अंदर। तब से लगातार हर साल, यहाँ तक कि लॉकडाउन के वक्त में भी हमने इफ्तार पार्टी रखी थी और लोग हमारी इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हैं और आते हैं और आकर के साथ में बैठ करके इफ्तार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि नईम खान साहब आए थे, शामी पठान साहब आए थे, नजीमुल्लाह साहब आए थे, शब्बीर खान साहब थे, आदिल खान आजमी थे, तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग थे, चाहे वो एमआईएम के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। मगर ये जो हमारा मुकद्दस महीना है रमजान का, इस रमजान के महीने के अंदर हम ये समझते हैं कि जितना आप नेक काम करोगे, जितनी नेकी कमाओगे, वो एक नेकी आपको 70 के बदल में मल्टीप्लाई करके मिलती है। तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि इस रमजान के महीने में हम गरीबों के चेहरे पे मुस्कान ला सकें, हम जो तकलीफ वाले लोग हैं उनकी तकलीफों किस तरीके से दूर कर सकें, जो परेशान है उनकी परेशानी किस तरीके से अल्लाह
अपना जरिया बनाकर परेशानी को दूर कर सके। यही हमारा हमेशा हमारे दिलों में ये एक वो रहता है, मतलब क्या बोलेंगे उसे, कि मतलब हमारे दिल में हमेशा एक उड़न रहती है ऐसी कि किस तरीके से हम लोगों के काम आ सके, लोगों के काम कर सके। तो ये हम हमेशा करते हुए आए हैं। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तमाम रशीद कंपाउंड के लोग, देवरीपाड़ा के लोग, हशमत चौक के लोग, रशीदुल्ला चाल के लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए थे और आकर के हमारे साथ में बैठ करके इफ्तारी की। और हमें बहुत खुशी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये कि हमें अच्छा लगता है जब हमारे इलाके के सारे लोग, क्योंकि देखो आपको एक बात बता दूं कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा एक बात कही है कि पूरा रशीद कंपाउंड जो है वो हमारा परिवार है। चाहे वो देवरीपाड़ा के लोग हो, चाहे वो हशमत चौक के लोग हो, चाहे वो रशीदुल्ला कंपाउंड के लोग हो, चाहे वो हमारा रमीजबाग परिसर के लोग हो, चाहे वो मिर्जा कॉम्प्लेक्स परिसर के लोग हो, चाहे वो डोंगरी परिसर के लोग हो, चाहे वो गुलशन फिरदौस चाल के लोग हो, चाहे वो जुबली पार्क के लोग हो, ये तमाम जो लोग हैं ये सब हमारा परिवार है। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि साल में कम से कम 2 मरतबा, एक मरतबा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में साथ में मिलकर के खाते हैं, और बकरीद के 3 रोज, बकरीद की ईद, बासीद और तिवासीद, आपने देखा होगा 3 रोज हमारे यहाँ पे खाने की दावत रहती है और आम दावत रहती है, और उस वक्त हम उनके साथ में बैठ करके दुकान पे खाना खाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और एक बहुत अच्छी बात है हमारे इलाके के लोगों के लिए कि हम साथ में बैठते हैं, हम आपस में दिल मिलाते हैं, आपस में अगर कोई शिकवे की है तो उसको दूर करते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं अगर हमने कोई गलती की हो, अगर नहीं अगर गलती की है तो हम उनसे दुआएं लेते हैं, अगर हमसे छोटे तो हम उन्हें दुआएं देते हैं, और उनके साथ में बैठ करके हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं। राजीव भाई, रमजान का पाक मुकद्दस महीना चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश का पूरा माहौल जो है खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग हों, चाहे वो द्वारका से लेकर के बंगाल के तक के लोग हों, इन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप मुमरा आए, जरूर मुमरा और मुमरा आकर के देखें कि जो सर्व धर्म संभव और जो अनेकता में एकता आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ मुमरा में मिलेगी। क्योंकि मुमरा के अंदर पर प्रांतीय बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, बंगाली लोग हैं, बिहारी लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, तमाम अलग अलग सूबे के और अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं। मगर हमारा आपस में आज तक कभी ये रिकॉर्ड रहा है, आज 75 साल की आज़ादी, 78 साल की आज़ादी में, कि मुमरा कौसा में कभी फसाद नहीं हुए। एक बहुत बड़ी बात है, और ये मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के लोग आकर के देखना चाहिए कि कैसे यकजहती से मुमरा कौसा के लोग एक साथ में रह करके यहाँ पर अपने धर्म को निभाते हुए आपस में यकजहती, प्यार मोहब्बत को बढ़ाते हैं और इखलास और खुलूस के साथ में रहते हैं।